हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ना, प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। क्या आज का जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो समझिएगा क्या होता है जब आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी और बोर्ड एग्जाम में भी बार बार रिपीट होती हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। तो ये आपकी जो भी वीडियोस में लेके आ रहा हूं, टोटल सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जो भी आपकी रिएक्शन होगी एकदम धांसू कॉन्सेप्ट के साथ होगी। तो शुरू से लेकर एंड तक टोटल वीडियो को वॉच कीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहली रिएक्शन एकदम धांसू कॉन्सेप्ट के साथ है। क्या है? फिनॉल की जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। मतलब जो फिनॉल है, आप फिनॉल को जानते हो अच्छे तरीके से। तो जो फिनॉल है उसको हम जिंक के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, तो जिंक आप जानते हो, जिंक चूड़, जिंक है ना। तो इसी तरीके से तो फिनॉल जो होता है, फिनॉल का जो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है फिनॉल का, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? संरचना सूत्र होता है फिनॉल का। ठीक है, तो अगर एग्जाम में फिनॉल की बात आए तो आपको इस तरीके से रिएक्शन करके सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, फिनॉल का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और 12th लेवल का अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो आपके फॉर्मूला है, सूत्र है, उन सभी को आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में चेंज करके लिखना होगा। ठीक है, ठीक इस तरीके से। तो फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराते हैं? जिंक चूड़। तो जिंक चूड़ Zn। ठीक है, जिंक चूड़ आपका Zn होता है। तो करिए, तो जैसे ही हम इसके साथ कराते हैं तो आपका बनेगा क्या सर? तो एक तो आपका बन जाएगा क्या, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका एक बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। यहां से OH हट जाएगा। समझ गए? तो जिंक आपका बेंजीन हो गया। क्लियर हुआ? क्या हुआ? बेंजीन हो गया। अब आपका क्या है? Zn, यहाँ पर ये Zn के साथ क्या जोड़ देंगे? O, तो आपका बन जाएगा ZnO। तो ये आपका क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और ये फिनॉल था, फिनॉल से ये आपका बेंजीन में चेंज हो गया। तो Zn है ना। अब एक H की बात आई, तो ये H यहाँ से जैसे ही O को हटाओगे तो ये H इसमें सम्मिलित हो जाएगी। समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला से ना करो तो एक और तरीका है आपका, डायरेक्ट बेसिक C6H5OH, ये होता है फिनॉल का। क्लियर है? मैं देखो बता दे रहा हूं, लेकिन आपको करना जो है वो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला से करना है, संरचना सूत्र से ही आपको रिएक्शंस को करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कौन सा फॉर्मूला होता है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लस इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं? Zn, जिंक धातु के साथ। तो कराइए। तो देखो, एक तो आपका बेंजीन बन जाएगा C6H6। बेंजीन जो है वो आपका क्या होता है? C6H6 बेंजीन बन गया। देखो C6 और H1 और 5 और 1 6 हो गया। अब Zn बचा और O बचा, तो आपका क्या हो जाएगा? ZnO हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम लिखना चाहो तो ये आपका फिनॉल है, ये आपका जिंक चूड़ है, और ये आपका बेंजीन है, और ये आपका जिंक ऑक्साइड हो गया। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाली को देखिएगा। क्या है? फिनॉल। तो फिनॉल की बात कर रहे हैं तो फिनॉल का इस तरीके से स्ट्रक्चरल आपको फॉर्मूला बना देना है। ठीक है, ये फिनॉल का मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया। फिनॉल के साथ किसकी? ब्रोमीन जल, मतलब ब्रोमीन के साथ आपको रिएक्शन करानी है। तो ब्रोमीन का क्या होता है? Br2 होता है ब्रोमीन, यही होता है Br2। तो अब क्या करना है? इसके साथ रिएक्शन करानी है तो आपका हो जाएगा इस तरीके से, हम बेंजीन बनाएंगे। बना दिया बेंजीन। ठीक है, ऊपर OH लगा है तो भाई OH लगा दीजिए। अभी तो ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, लेकिन 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 जब हम किसी भी रिएक्शन को किसी के साथ मिक्स करते हैं तो वो मतलब चेंज हो जाता है। अब तुम सोचो कि इधर फिनॉल है तो हम इधर साइड भी फिनॉल बना दें। ठीक है, मतलब जल के साथ अगर हम चीनी का मिक्सअप करें तो आप जल बन जाएगा। मतलब पानी को लिया जाए और चीनी को लिया जाए, उन दोनों को मिक्सअप किया जाए तो क्या आपका पानी बनेगा? गलत हो जाएगा आपका, मतलब वो शरबत टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से
इस रिएक्शंस में भी वही होता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को किसी के साथ करते हैं तो वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br2 है, तो इस तरीके से एक Br यहाँ पर जोड़ दो और चाहो तो एक Br हम यहाँ जोड़ दें। समझ गए। अब इसका नाम लिखना चाहो तो नाम किस तरीके से लिखेंगे सर, ये 1 है तो ये 2 और ये 3 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। क्लियर। अब क्या होगा सर, अब एक बात है, तो देखो 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 इसका नाम ही क्या बन गया 2,4, तो ये क्या नाम हो गया इसका 2,4, 2 Br है तो डाई क्या हो जाएगा डाई, ठीक है। Br है तो इसलिए ब्रोमो, डाई ब्रोमो है ना, 2,4 डाई ब्रोमो। और ये क्या है, इन दोनों को छुपाएंगे तो आपका ये फिनॉल है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, ठीक है, याद रखना। क्लियर होगा ना, 2,4 डाई ब्रोमो फिनॉल। तो इस तरीके से ये इसका, तो याद रखना कि ब्रोमीन की रिएक्शन हम किसके, फिनॉल के साथ करते हैं, तो आपका क्या बनेगा 2,4 डाई ब्रोमो फिनॉल बनेगा। आई होप कि आप लोगों को रिएक्शन नंबर सेकंड भी एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसी तरीके से और भी रिएक्शन करते हैं, और एक ना एक रिएक्शन आपकी जो रिएक्शन अभिक्रिया है ना, तो उनमें से एक ना एक आपकी रिएक्शन जरूर फंसेगी यहाँ से, तो बिल्कुल अच्छे से समझना, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में समझिएगा हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लें कि आप लोगों को, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये है क्या है, फिनॉल की ठंडे HNO3, ठंडे HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे फिनॉल है, फिनॉल के साथ रिएक्शन किसकी करते हैं, HNO3। HNO3 जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखना कि फिनॉल की रिएक्शन हम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो आपकी क्या बनेगा, क्या होता है जब, इनका मतलब ही यही है क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया हम HNO3 के साथ कराते हैं। तो चलो भाई हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। फिनॉल की बात की तो भाई फिनॉल को इस तरीके से लिख दीजिए, फिनॉल, ये देखो ऊपर OH लगा दिया, ठीक है, रिएक्शन बेंजीन के ऊपर OH लगा दो तो ये फिनॉल बन जाएगा। और देखना पेपर में अगर इस तरीके से रिएक्शन आती है तो उनके बाद रिएक्शन करने के बाद उनका नीचे नाम जरूर लिख देना, समझ गए, कि ये आपका फिनॉल है, ये HNO3 क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन में नाम भी दे सकते हो। तो HNO3 क्या है, फिनॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनेगा। तो याद रखना इसके साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनेगा क्या, ऊपर OH है तो मैंने OH लगा दिया, आपने देखा सर इधर OH है तो आपने इधर लगा दिया, लेकिन 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 मैंने तुम्हें बताया है क्या, एग्जाम्पल भी दिया है कि जल के साथ शक्कर मिलाओगे तो जल नहीं वापस मिलेगा, समझ गए, वो शक्कर उस दूसरे में चेंज हो जाएगा। तो वही है, इसी तरीके से फिनॉल के साथ रिएक्शन हम कराएंगे तो फिनॉल नहीं बनेगा, समझ गए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आपका बन जाएगा यहाँ पर NO2, फिर यहाँ NO2, फिर यहाँ NO2, ठीक है, देखो बना दिया। तो ये क्या होता है, ये नया कंपाउंड, ये क्या बन गया ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है पिक्रिक अम्ल। क्या होता है, पिक्रिक अम्ल। याद रखना बहुत बार ये एग्जाम में आया है, ये पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका डायरेक्ट यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये पिक्रिक अम्ल का, ये पिक्रिक अम्ल बन जाता है। इसका और दूसरा नाम क्या होगा, एक तो पिक्रिक अम्ल हो जाएगा और सेकंड नाम इसका क्या होगा, तो यहाँ से नाम दे दो, ये 2 पर है, ये 4 पर है और ये 6 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6, ठीक है, 6 ट्राई, 3 है ना, तो ट्राई। NO2 क्या होता है, नाइट्रो होता है, तो ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। अब ये NO2 को छुपा दे तो आपका क्या बच जाएगा, फिनॉल ही तो बचेगा। तो यहाँ पर लिख दो फिनॉल, क्या हो जाएगा फिनॉल,
इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन इसके साथ कराएं तो दिए, अब देखो यहाँ पर n कितने 1 2 3 है और इधर तो 1 है, तो अब हम ऐसा करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर हुए। अब गिनो, देखो क्या कि इधर h 3 है, ठीक, या इधर O 3 तक 9 है और इधर 2 4 6 है। कितने की कमी है? 3 की कमी है, समझ गए। अब H गिनो, इधर H 3 है और इधर देखो, इधर आपका H 1 भी नहीं है, ठीक है। तो देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेंजीन वलय से कोई अदर ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, जैसे एक NO2 जुड़ा तो एक H यहाँ से गायब हो जाएगा, हट जाता है। ऐसे ही एक NO2 यहाँ जुड़ा तो 2 H हट गए, फिर एक और यहाँ पर जुड़ा 3 H कम हो गए, समझ गए। तो किसी भी रिएक्शन के साथ बेंजीन स्ट्रक्चर में अगर कोई एक अदर कंपाउंड ऐड करेंगे तो एक H हट जाएगा। तो देखो एक H ये गायब हुआ, एक H ये गायब हुआ, एक H ये गायब हुआ, कितने H गायब हुए? 3। कितने? 3। तो 3 H ये कम, समझ गए, और 3 इधर और ज्यादा है, तो 3 और 3 इधर कितने की कमी हो गई? 6 की कमी हो गई। 6 H होने चाहिए हमारे पास, समझ गए। तो हम बना देंगे क्या? H2O। H2O क्या? देखो इधर H 3 है और इधर मतलब इधर H कितने हो गए? 3 है और इधर मतलब कितने? 3, तो ये कम है, ठीक है, 3 तो माइनस में है। अब हमें कंप्लीट बराबर करना है, तो 3 तो माइनस वाले ऐड करो और 3 जो कम है वो ऐड करो, तो कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, 3 ये है और 3 ये वाले 6। अब वो देखो 3 तरफ 9 9 है, इधर इधर 6 दे, तो 6 और 3 9 3, तो मतलब अब रिएक्शन ये कंप्लीट हुई, ठीक है। तो याद रखना फिनॉल के साथ, किसके साथ? फिनॉल के साथ हम नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका पिक्रिक अम्ल बनता है, ठीक है। पिक्रिक अम्ल या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी। नेक्स्ट है आपका, इसी तरीके से इसे समझिएगा, फिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिकृत करते हैं। मतलब फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो देखो रिएक्शन करने में कुछ नहीं है, नॉर्मल होती, इजी होती, बस आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो आप रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिनॉल की बात हो रही है तो फिनॉल का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, मैंने इस तरीके से बताया, ये आपका फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो इसका होता है CH3CO, CH3CO का होल ट्वाइस और बाहर O। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड का, समझ गए, किसका फॉर्मूला होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा? तो देखो इस तरीके से बनेगा, ये मैंने बेंजीन बनाई, ठीक है। तो याद रखना इधर अगर बेंजीन है तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बाद में भी बनना चाहिए, याद रखो। देखो यहाँ फिर बेंजीन था, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर इधर भी बना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि इधर अगर बेंजीन स्ट्रक्चर बना है तो इधर भी बेंजीन स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन कंपाउंड चेंज हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो जब बेंजीन के साथ हमने क्या करेंगे, तो ये CH3CO का होल ट्वाइस और O ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो आपको क्या बनाना है? एसिटिक की बात आ रही है तो फेनिल एसीटेट बना दो, क्या बना दो? फेनिल एसीटेट। तो इसका फॉर्मूला सर क्या होता है फेनिल एसीटेट का? तो ये होता है OCO और CH3, ठीक है। एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो CH3 और COO, ये एसीटेट का होता है, ठीक है। क्या किसका होता है? एसीटेट का फॉर्मूला याद रखना CH3COO, ठीक है। अगर सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA, तो ये सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है, याद है। तो ये सोडियम से Na और एसीटेट CH3COO, तो वही ये आपका क्या हो गया? फेनिल एसीटेट हो गया, क्या हो गया? फेनिल एसीटेट, ठीक है, फेनिल एसीटेट हो गया। और ये आपका फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या बना? फेनिल एसीटेट प्लस, और क्या बचेगा ये भी देखना चाहिए ना। देखो एक तो क्या है, एक आपका CH3COO ये आ गया एक,
क्लियर। अब हमारा CH3CO एक और बचा है, क्योंकि यहाँ डबल है ना, तो आपका क्या हो जाएगा CH3COO, ये हो गया। देखो एक O ये वाला था, यहाँ पर पहुंच गया, ये वाला ये हो गया, ये वाला OH है वो यहाँ पर आ गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फेनिल एसीटेट प्लस एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल जिसे हम सिरका बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। तो आई होप कि आपको जो रिएक्शन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहो तो अपनी पेन से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों अब आए आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में समझिएगा आगे की जो रिएक्शन है उन रिएक्शंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, फिनॉल को 373 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तो आपकी फिनॉल है, बहुत ही अच्छे से परिचित हो चुके हो फिनॉल के बारे में। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, H2SO4, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या बनेगा, समझ गए। तो देखिए हम किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। फिनॉल की बात आ रही, फिनॉल का तुरंत स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, तो ये फिनॉल का बन गया है ना, बेंजीन के ऊपर OH जोड़ दो तो फिनॉल हो गया। ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्शन कराएं, H2SO4, H2SO4 क्या हो गया, H2SO4 कितने टेम्परेचर पर गर्म करें, सर 373 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, इतने टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो क्या बनना चाहिए, तो आपका बनेगा H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाए और फिनॉल की बात आ जाए तो आपको क्या बना देना, देखो 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 क्या बना देना है आपको, इस तरीके से बेंजीन बनाओ। इधर मैंने बताया बेंजीन है तो इधर भी बेंजीन आएगी। अब OH यहाँ पर जोड़ दो और सर यहाँ पर SO3 और एक H ये बना दो। ये क्या है, देखो ये आपका कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर है OH से। देखो तो ये आपका बन जाएगा 1 आपका ऑर्थो यहाँ पर होता है, मेटा यहाँ पर होगा, ये पैरा, तो P क्या हो जाएगा, P। अब ये छुपाए तो ये फिनॉल है, P फिनॉल क्या हो जाएगा, P फिनॉल। ठीक है, P फिनॉल और H, अब ये आपका इस तरीके से ये OH छुपा दे तो बेंजीन के साथ अगर HSO3 ऐड है तो आपका वो होता है सल्फोनिक अम्ल। क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो P फिनॉल और सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, जब मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई। अब बाकी देखो, अब यहाँ पर देखेंगे कि किसे किसे संतुलित करना है, बैलेंस भी करना होता है। ठीक है, तो देखो इधर क्या है आपका, इधर OH है वो संतुलित है, कंप्लीट है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, एक चीज आपको बताई है, बार बार मैंने रिपीट किया है कि अगर बेंजीन के साथ कोई भी ऐड किया जाएगा, जैसे बेंजीन पहले से अपना फिक्स होता है इस तरीके से, अब बेंजीन के साथ हम चाहे OH अगर जोड़ेंगे तो यहां से एक H गायब हो जाएगा। अब बेंजीन के साथ एक हम Br ऐड करेंगे तो एक H ये ऐड था, एक H यहां से गायब हुआ। क्लियर, एक Br ऐड हो गया तो एक H ये यहां से गायब हो गया। जितने बेंजीन के साथ जितने ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, ठीक है, जितने हम तत्व लगाएंगे उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, उतने ही H हट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना, एक तो पहले से लगा था तो वो एक कंप्लीट है, एक यहाँ से लगा तो एक H यहाँ से गायब हुई, एक H यहाँ से गायब हुई। ठीक है, और अब एक H यहाँ से गायब हुई, एक H हमारे पास ये है क्योंकि एक H ये वाली थी, यहाँ पर आ गई HSO3। ठीक है, तो एक H ये वाली और एक ये वाली बॉन्ड वाली, तो कितनी H हो गई, 2। ठीक है, 2H है हमारे पास, H2 हो गया। क्लियर, अब O देखो, O यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो एक और O, तो H2 बन जाएगा। चलो बन गया। आई होप कि आप लोगों को ये वाली रिएक्शन आपको समझ आई होगी। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब इसी तरीके से लास्ट है रिएक्शन, आज की क्लास की ये लास्ट है, जल्दी से समझ लीजिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है,
प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इतना है, इतना मैं कवर करा दे रहा हूँ, थोड़ा होमवर्क दूंगा, वो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो। ठीक है, तो क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से, बेंजीन बनाइए। ठीक है, बेंजीन बना दी, उसके ऊपर N2 और Cl, N2 पर प्लस आयन और Cl पर माइनस आयन, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ जली विलयन को गर्म किया जाता है। जली विलयन मतलब जिसमें, विलयन का मतलब समझते हो, जो घोल टाइप का, क्या कि जल लिक्विड होगा, जल होगा उसमें, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये दोनों को मिक्सअप किया जाएगा तो आपका क्या बनेगा। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया। अब H2O, क्या कर दे, H2O, तो देखो देखो देखो, मैंने देखा कि इधर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो इधर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नहीं बनने का, बहुत ही अच्छे से समझाया। तो लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो बताया है, आपको याद होगा कि अगर इधर बेंजीन है तो इधर भी आपका बेंजीन बनेगा। ठीक है, ये बताया, बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा, ना कि बेंजीन बनेगा। क्लियर, तो यहाँ OH है, बेंजीन के ऊपर OH मैंने जोड़ दिया, तो ये फिनोल बन गया। अब इसे संतुलित करें, कैसे सर, देखो हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो देखो N2, N कितने हमारे पास, 2 है, तो N2 नाइट्रोजन गैस बन गई, प्लस देखो Cl है हमारे पास, एक H है, कैसे एक H है सर, एक H यहाँ पर टपका दिया और एक H और बचा, क्योंकि इधर 2 है उधर 1 है, तो एक H बचा और एक ये Cl, तो HCl बन गया। ठीक है, तो हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H2O के साथ कराई, तो हमारा क्या बन गया, फिनॉल बना, नाइट्रोजन गैस बनी, उड़ गई हवा में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आपको रिएक्शन नंबर 5 और 6 आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो चलते चलते बच्चों एक होमवर्क देता जा रहा हूं, तो उसको आपका क्या है, ये जैसे मैंने C2H5 और OH, ठीक है, ये पहला है, सेकंड है आपका CH3OH, इन दोनों का आपको IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नेम। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, इंग्लिश में लिख देना चाहे हिंदी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको IUPAC नाम का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके, और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। यहां से आपके एग्जाम में बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में कराए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।